Hello student, welcome back to again from online classes from Shantiniketan Public School. Today I am continue the second poem of your English Behave book, and the title of this poem The Wind, composed by Subramaniam Bharati. तो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको आपकी जो सेकंड पोएम है इसका नाम क्या है, विंड, जो किसके द्वारा लिखी गई है, सुब्रमण्यम भारती के द्वारा, उसके बारे में आपको डिस्कस कराऊंगा। तो देखिए पोएट क्या कहती है, द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। कि देखिए जो हवा होती है ब्लोज स्ट्रांगली, बहुत तेजी से चलती है, एंड कॉजेज और कारण बनती है किसका, ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक बहुत विनाश का कारण बनती है। कब, देखिए किस प्रकार से कि जैसे कहीं आग लगी है, अगर स्ट्रॉन्ग विंड हुई, अगर आग कमजोर है तो स्ट्रॉन्ग विंड का जो प्रभाव है वो आपको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग ही विंड है और जो फायर है वो भी स्ट्रॉन्ग है, तो क्या हुआ, उन दोनों का कम्युनिकेशन बन जाएगा और बहुत विकराल रूप धारण कर लेगी फिर वो। इसलिए क्या है, कॉजेज ऑफ ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये एक नुकसान का कारण है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद अस, हम इससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो विंड का फॉर्म होता है वो कैसा होता है, वो बहुत ही वास्ट है, वो बहुत ही ह्यूज है। उसका अगर हवा ने अपना पूर्ण रुख ले लिया तो वो कॉजेज बन सकती है ऑल ऑफ डिस्ट्रक्शन का, पूरी डिस्ट्रक्शन का कॉजेज बन सकती है। इसलिए हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद, हम उससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं। आइए अब हम पोएम पे चलते हैं। विंड comes softly, do not break, don't break, don't break the shutters, of the window. The shutters of the windows. Do not scatter the papers. Don't scatter the papers. Don't throw down the books. On the shelf. Dear, look what you did. You threw them. You threw them all down. You tore the page. On the books.
तो माय डियर स्टूडेंट देखिए कि विंड कम सॉफ्टली कि जो हवाएं कम आओ, लेकिन कैसे आओ? सॉफ्टली, बहुत धीमे धीमे आओ। डू नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, और डोंट ब्रेक, और मत तोड़ो किस चीज को? द शटर ऑफ द विंडोज, जो खिड़की में शटर्स लगे हुए हैं उन्हें क्या मत करो? तोड़ो मत। और डू नॉट स्कैटर द पेपर्स, और ना ही पेपरों को क्या करो? स्कैटर, फैलाओ। तो देखिए जो हवा बहुत तेज आती है तो क्या होता है कि जैसे विंडो में जो शटर्स लगी होती है वो क्या हो जाती है? एकदम बहुत तेजी से हिलने लगती है, तो क्या होता है? वो इधर उधर होकर क्या हो जाती है? टूट जाती हैं। तो विंड कम सॉफ्टली, बहुत धीमे से चलो। ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, जो खिड़की में शटर लगी है उन्हें तोड़ो मत। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और देखिए जब हवा आती है प्रेशर में तो क्या करती है कि जो पेपर्स, कागज होते हैं वो क्या होते हैं? वो उड़ने लगते हैं। तो डोंट स्कैटर द पेपर्स, उन जो कागज हैं, पेपर है, उन्हें भी स्कैटर मत करो। और डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और देखिए जो सेल्फ में बुक्स रखी हुई है, सेल्फ में बुक्स रखी हुई है, डोंट थ्रो डाउन, उन्हें फेंको मत, क्योंकि जब हवा का पूरा प्रेशर बनता है तो क्या होता है? हर चीज इधर उधर हो जाती है, क्योंकि वो कॉजेज ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाती है। There look what you did, you threw them all down. There look, देखो what you did, तुमने क्या किया? You threw them all down, तुमने हर चीज को क्या कर दिया? फेंक दिया, हर चीज को नीचे गिरा दिया। You tore the pages of the books, तुमने जो किताब के पेज थे वो पूरे फाड़ दिए। जैसे किताब रखी हुई है, जब हवा का प्रेशर बना, जब हवा बहुत तेजी से चलने लगी तो क्या होता है कि जो You tore the pages of the books, तुमने पूरी किताब के जो पेज है वो क्या कर दिए? फाड़ दिए। और यू ब्रॉट रेन अगेन, और देखिए जब हवा बहुत तेज सी आती है तो क्या करती है? वो कॉजेज होती है किसका? टू कॉल द रेन, जो रेन को बुलाने का। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो ये क्या मैंने आपको पढ़ाया कि देखिए हवा से जो हवा होती है, जो अपना एक विशाल रूप ले लेती है, तो वो कौन कौन से डिस्ट्रक्शन कर सकती है वो अभी मैंने आपको बताया। वो क्या कर सकती है? देखिए जो खिड़कियां हैं उन्हें तोड़ सकती है। स्कैटर द पेपर, पेपर को क्या कर देती है? फैला देती है। डू नॉट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और जो शेल्फ में किताबें रखी होती है उन्हें क्या कर देती है? फेंक देती है। देयर लुक व्हाट यू डिड, और जब देखा जाता है यू थ्रू देम डाउन ऑल, हवा ने क्या कर दिया? सब चीजों को इधर उधर कर दिया। यू टोर द पेज, उसने पेजों को भी फाड़ दिया। ऑफ द बुक्स, जो किताबों के थे। एंड यू ब्रॉट रेन अगेन, और उसने वर्षा को भी दोबारा बुला लिया। तो देखिए ये क्या है? इसमें स्टार्टिंग है रेन की। अब इससे आगे देखते हैं। ये लाइन क्लियर हो गई होगी, ये मैं साफ करता हूँ। You are very clever. Building house.
crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, same therefore. देखिए, यू आर वेरी क्लेवर। अब देखिए जो पॉइंट है वो क्या एक्सप्रेस कर दिया, देखिए यू आर वेरी क्लेवर, वो क्या बताते हैं कि वाह यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो। एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, पोकिंग फन, तो बार बार पोकिंग फन, मिस पोकिंग मिस होता है बार बार आनंद लेना, अगेन टू अगेन। पोकिंग फन, बार बार मजाक उड़ाना किसी एक बात पे, फन एट वीकलिंग, किन पे, जो कमजोर है, चाहे वो पर्सन हो या एनिमल हो। और देखिए फिर क्या है कि फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रेप्टल्स, क्रम्बलिंग बोर्ड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ, क्रम्बलिंग हर्ट्स। अब देखिए कि जो क्या है कि जो हवा है वो बार बार क्या लेती है, एक आनंद लेती है, किन पे, कमजोरों पे। कि देखिए फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस है, अगर कोई कमजोर घर है उसे क्या कर देती है, क्रम्बलिंग, उसे भी डाल देती है, उसे भी खत्म कर देती है, उसे भी मतलब तबाह कर सकती है। क्रम्बलिंग डोर्स, जो कमजोर दरवाजे उन्हें भी तोड़ सकती है। क्रम्बलिंग रेप्टल्स, जो मकानों की बीम होती है उन्हें भी क्रम्बलिंग कर सकती है। एंड क्रम्बलिंग बोर्ड, जो जंगल है उन्हें भी खत्म करती है। एंड क्रम्बलिंग बॉडीज, और जो हल्के आदमी हैं, जो कमजोर लोग हैं उन्हें भी क्रम्बल कर सकती है। क्रम्बलिंग लाइफ, और जीवन को भी क्रम्बल कर सकती है। क्रम्बलिंग हार्ट, और हार्टों को भी क्रम्बल कर देती है जो हवा है। तो मीन्स पॉइंट क्या कहना चाहते हैं कि देखिए इफ एनीबडी पर्सन इज वीक, अगर कोई व्यक्ति कमजोर है तो ही कैन नॉट फेस द एडवर्सिटी, वो किसी एडवर्सिटी का सामना नहीं कर सकता। जो जैसे ही इन सब चीज़ों का विनाश हो रहा है, ये सभी क्रम्बलिंग हो रही है, उसी प्रकार से कि जैसे ही कोई प्रेशर आया लाइफ में तो जो कमजोर लोग होते हैं वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। इसलिए ये पोएम हमें इंस्पायर करती है कि हर एक को, एवरीबडी शुड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, हर व्यक्ति को क्या होना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए। क्योंकि जिससे कि देखिए ये जीवन है, इसमें क्या है कि आए दिन या न्यू डे हमें सर्कमस्टेंस का फेस करना पड़ता है। और अगर यही हमारी कंडीशन रही, अगर हम वीक रहे तो क्या होगा, हम चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, हमारा जो डिस्ट्रक्शन है वो क्या है, पॉसिबल है, हमारा विनाश पॉसिबल है। इसलिए ये पोएम हमें इंस्पायर करती है कि वी हैव टू करेजियस एंड वी हैव टू फेस एवरी डिफिकल्टी विद करेज। और अगर हम कमजोर होंगे तो इन सभी जो जैसे ये हवा आई, हवा का झोंका आया, जैसे ये चीज़ें ढह जाती हैं क्या कि देखिए जो हाउस है, कमजोर हाउस है, कमजोर दरवाजे हैं, कमजोर जो खम्भे हैं, और कमजोर जो जंगल है, कमजोर जो बॉडी है, मानव का बॉडी है, और
कमजोर आदमी का जीवन है और जो हृदय है टू द विंड वो क्या हो जाएगा, सब ढह जाएगा। द विंड गॉड विंडोज एंड ट्रस्ट देम ऑल। और देखिए वो क्या कहते हैं कि द विंड गॉड जो वायुदेव है, विंडोज एंड ट्रस्ट देम ऑल, वो क्या कर देती है, जो कमजोर चीज होती है उन्हें क्या कर देती है, क्रश, उन्हें बहुत तेजी से क्रश कर देती है, मतलब रौंद देती है। विंडोज में होता है बढ़ा लेना, जो शनिदेव वो जो शनि सॉरी जो वायुदेव होती है वो कमजोर चीजों क्या कर देती हैं, उड़ा देती हैं और कुचल देती हैं। इसलिए यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमें क्या होना चाहिए, हमें वी शुड बी स्ट्रांग एट एवरी पॉइंट बिकॉज दे आर ए लॉट ऑफ सर्कमस्टेंस विच वी हैव टू फेस। तो माय डियर स्टूडेंट, इस पोएम का मैंने पार्ट फर्स्ट आपको कंप्लीट कराया और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सेकंड पार्ट को कंप्लीट कराऊंगा। थैंक यू।